अगर आपकी ज़िंदगी की बात करूँ ना, हाँ, मैं आपकी ही ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, आपकी लाइफ़ की बात हो रही है। अगर आपकी ज़िंदगी किसी जॉब की कोई पोस्ट की तरह होते ना, ट्रस्ट में बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते इस जॉब को, इस ज़िंदगी को पाने के लिए। और आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो, आप खुद बैठ के इस बारे में सोचना और आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ, ये सच है। ठीक है? तो प्लीज़ जो है ना, उसको थोड़ा-सा एन्जॉय करने की कोशिश करो और भगवान का शुक्रिया करो कि ये चीज़ आपके पास है। ओके, मैं आपको रीडिंग शुरू करने से पहले ये बता देती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा सोलमेट ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि जो इस रीडिंग से मेरे साथ जुड़ेंगे, वो कहीं न कहीं अपने सोलमेट को या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर अपने सोलमेट के साथ कनेक्शन में हैं, या फिर आपको थोड़ा-सा डाउट है कि जिसके साथ वो ऑलरेडी कनेक्शन में हो या फिर क्रश या फिर जो भी है, सोलमेट सोलमेट की बहुत हाई एनर्जी है। और सोलमेट सिर्फ़ प्यार वाले संबंध से नहीं होते, सोलमेट अब बहुत तरीके से हो सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे मुझे वो प्यार वाली एनर्जी थोड़ी ज़्यादा आ रही है, सो लेट्स चेक कि क्या है। यू विल गेट द रेक्टिफिकेशन कि हाँ, ये आपके सोलमेट हैं या फिर सोलमेट के साथ शादी भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। सो आई विल जस्ट चेक फ्रॉम द कार्ड्स एंड लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि थोड़ा-सा देखो, इक्वल गिव एंड टेक तो ठीक है, सबको इक्वल गिव एंड टेक पसंद है। बट आपके साथ ये है कि कंधे से कंधा मिला के चले जो साथ में, ऐसा मुझे इंसान चाहिए अपनी लाइफ में। आपके साथ ऐसा है जो कंधे से कंधा मिला के हर चीज़ में आपकी सिर्फ़ दिनचर्या को ना समझे, आपकी सिर्फ़ रहन-सहन को ना समझे, आपके कल्चर को ना समझे, बल्कि आपकी सोल को समझे। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सोलमेट वाली बहुत एनर्जी है, जो आपको मतलब आपकी बिन कहे आपकी बातों को समझे, आपकी बातों को बिलीव करे। मून एंड केतु का कंजंक्शन कैन बी देयर इन योर कुंडली। मून और केतु का कंजंक्शन हो सकता है। आपकी कुंडली में नहीं होगा तो फिर आपके सोलमेट की कुंडली में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 1 तो ये, या फिर मून या फिर केतु, दोनों में से किसी की दशा आपकी हो सकता है चल रही हो। आपकी नहीं होगी तो ये आपकी सोलमेट की होगी। सोलमेट क्या होता है? सोल का मेट होना, आपकी आत्मा का दोस्त, ठीक है? तो जो आपकी आत्मा के साथ बहुत ज़्यादा खुश, आपकी आत्मा के साथ बहुत ज़्यादा, जब आप आपके सोलमेट से मिलते हो ना, आप बहुत ग्रो करते हो। लिटरली बहुत आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ऐसी खुशी, इस लेवल की वो खुशी होती है जब व्हेन यू आर इन सोलमेट कनेक्शन। और मुझे एक और ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि या फिर आपका मून या केतु आपके लगन पे हो सकता है, ठीक है? तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही, लेट्स सी कि सोलमेट कनेक्शन। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मुझे एक चीज़ और है, आपको थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन मिल जाएगी ये सुनने के बाद, कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा है, उसकी तरफ से है ही नहीं है कुछ भी, और इफ़ यू वांट टू कन्फर्म कि ये कनेक्शन क्या सोलमेट है, तो नहीं, वो कनेक्शन सोलमेट नहीं है। दोनों की तरफ से एफर्ट्स, अगर आप उस तरफ से भी आपको थोड़े से सिग्नल्स मिल रहे हैं, इस तरफ से यू आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग, तो हाँ, ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है? अगर एक इंसान आपको टॉक्सिक इतना परेशान ही करे जा रहा है, आपको आपका बहुत एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है किसी की वजह से, और आपको फिर भी लग रहा है बिकॉज़ यू लव देम, यू लाइक देम, तो सोलमेट, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ, ठीक है? वो सच नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नेगेटिव ही बोलते हैं मैम, तो मैं यहाँ पे आप आई एम नॉट मैं प्लीज़िंग पर्सनैलिटी नहीं हूँ, तो मैं आपको खुश करने के लिए तो नहीं बोलूँगी, और जो सच होगा वही बोलूँगी। और जिन लोगों को जो एक्चुअली में सच सुन के अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं गाइडेंस से, तो उन वो कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ़ मीठी-मीठी बातों की मीठी वो चीज़ें करना, दैट इज़ नॉट माय वर्क, वो मैं नहीं कर सकती, और वो यूनिवर्स की एनर्जी के अगेंस्ट होगा, और यूनिवर्स की एनर्जी के अगेंस्ट जाके मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा होगा तो अच्छा ही बोलूँगी ना, बुरा होगा तो मैं बुरा ही बोलूँगी ना। सो येस, ओके। सोलमेट, सोलमेट। अच्छा, आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहना भी हुआ है क्या? कुछ तावीज़ या फिर कुछ कोई स्टोन,
समथिंग फॉर योर प्रोटेक्शन, आपने कुछ हो सकता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहना हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, आप बहुत जल्दी लोगों की नज़र की वजह से बीमार पड़ जाते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों की नज़र की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ। सो इसीलिए आपने हो सकता है कि आप नज़र उतारते रहते हैं या फिर आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहना हुआ हुआ है, ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस हैं। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉरी गाइडेंस आ गई थी तो मैंने आपको बता दिया कि चांसेस आर वेरी हाई आपने ऐसा हो सकता है किया हो। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे जो मैं सोलमेट कनेक्शन की बात बता रही हूँ ना, ये सोलमेट कनेक्शन आपकी सिक्योरिटी मतलब आप एक तरह से अम, आपको उस फेज में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं जब आपको सेफ फील करना मतलब आपके आसपास कोई आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए नहीं होगा। उस टाइम आपको ये जो सोलमेट है ना, उस टाइम भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिस टाइम पे आपको लगेगा कि आई नीड समवन एक्चुअली अब मुझे ज़रूरत है, तब आपको इस इंसान की अदरवाइज़ आपके पास आपके दोस्त आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके पास हर तरीके की सुविधाएँ हैं, उस तब इसके चांसेस कम है मिलने के और अगर आप ऑलरेडी जानते हो, आप ऑलरेडी तो जो स्ट्रॉन्ग आपके बीच में कनेक्शन होगा ना इसके साथ, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तब होगा जब आपको सबसे ज़्यादा अकेलापन फ़ील होगा, सबसे ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे साथ सारे होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है, तब आपके साथ। आपकी लाइफ़ में फीमेल बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है, आपकी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग या तो आपकी मदर हो सकती है। एंड व्हेन आई से स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं तो उन्होंने आपका सब कुछ उन्होंने ही किया होगा। आपका केयर, आपका फाइनेंशियल हेल्प, आपकी सब कुछ आपकी आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस हर एक चीज़ का रीज़न कैन बी फीमेल इन योर लाइफ। नो मैटर व्हाट आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, गर्लफ्रेंड है, बट मुझे लगता है कि कोई फीमेल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी लाइफ में ऐसी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है। कोई फीमेल एनर्जी और अम पता नहीं क्यों अगर देखो अगर लड़कों के लिए तो ठीक है, ये लड़की है तो सोलमेट है, बट लड़कियों के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि लव आपके लवर से अलग भी आपकी कोई एक सोलमेट हो एंड ये आप कोई लड़की हो सकती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट कनेक्शन कैन बी विद योर ब्रदर, सिस्टर, आपके लवर के साथ भी हो सकता है। बट यहाँ पे आपके लवर से अलग एक और बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। दिस दिस इज अनएक्सपेक्टेड। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि रीडिंग में ऐसा निकल के आ जाएगा। बहुत स्ट्रांग है कि आपके लवर से अलग भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका सोलमेट का किसी लेडी के साथ है, कोई फीमेल के साथ है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये फीमेल की एनर्जी है जो आपकी सोलमेट है। और आपकी लाइफ में ना ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं किसी फीमेल की वजह से। अगर अभी भी आपकी लाइफ स्टक है ना, तो एक बार रेमेडी के तौर पे समझ लो, कुछ भी किसी भी तरीके से आपकी शादी या फिर आपको जो ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन चल रहा है वो किसी लेवल तक जा नहीं पा रहा, तो एक बार मेरे कहने पे किसी लेडी की जिसको ज़रूरत है, विडो हो सकती हैं, हो सकता है आपकी फैमिली में ही हो ये, किसी का सेपरेशन हो सकता है, कोई हो सकता है सेपरेटेड हो, किसी का सेपरेशन हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी अगर आपको लगता है एंड इफ दे नीड योर हेल्प, तो अगर आप हेल्प कर सकते हो तो हेल्प देम। अगर आपकी फैमिली में से नहीं है, बट मुझे लग रहा है आपकी फैमिली में भी देर इज समबडी जिसकी शादी डिस्ट्रॉय हुई है, मेरे को लग रहा है ऐसा, यू नो कि जिसकी शादी डिस्ट्रॉय हुई है, या तो हस्बैंड की हेल्थ की वजह से हेल्थ खराब हो गई थी, इसी वजह से वो चले गए, या फिर चली गई समथिंग, अगर फैमिली में नहीं है ना, तो बाहर आप देखो किसी लेडी को जिसको जिसको बहुत ज़रूरत है आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, गो एंड हेल्प देम, ठीक है? गो एंड हेल्प हर, उसकी हेल्प करो। आपको बहुत फ़ायदा होगा, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा पता है किस लेवल का होगा? मैं आपको सच बताऊँ, ये फ़ायदा आपके कारण बन सकता है, आपकी जो ट्रू सोलमेट हैं जो आपके, जिसके साथ आप अपनी लाइफ आगे देखना चाहते हो, जिसके साथ शादी करना चाहते हो, जिसके साथ अपना अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ना ये जो आप रेमेडी करोगे, ये जो चीज़ करोगे, ये आपको उसमें ब्लेसिंग दे। देख रहे हो कैसे कनेक्शन है? इस तरीके से कुछ ना कुछ हो सकता है। फिर से बोल रही हूँ, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि ये भी हो सकता है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। और करने पे ही सब कुछ होगा। करोगे सब कुछ होगा, बिलीव करके करना। अगर आप करोगे भी ना, बिलीव करके करना,
और बैठ के वेट मत करना कि मैंने 2 बजे किया है तो 3 बजे मेरा काम हो जाए। और ट्रस्ट मी, ये अगर स्टक हो ना अपने सोलमेट कनेक्शन पे, अगर स्टक हो, ये बहुत मैजिकली आपके लिए रेमेडी वर्क करेगी, ठीक है? और पता नहीं, मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिल रही है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूर वर्क करेगी, ज़रूर। बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। और सोलमेट कनेक्शन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा, मैं तो ऑलरेडी बधाई देती हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे आए हो और अगर आप स्टक थे, ये गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स ने भेजी है। तो यस, सो दिस इज़ फॉर यू। आई होप आपको समझ में आई है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो कुछ भी आपको समझ में आया है, जो चीज़ें आपसे रेजनेट हुई हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जो वर्ड की, हर एक वर्ड की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप उसको यूनिवर्स को सौंपते हो ना, तो यूनिवर्स आपको उसकी डबल, उसको डबल करके आपको वापस भेजती है। अगर आप किसी को बोलते हो कि यू नो ये इंसान बहुत बुरा है, तो यूनिवर्स उसको डबल करके वो आपके, यूनिवर्स कभी किसी का कर्जा, मतलब ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति भेजी गई वो कभी भी किसी का कर्जा नहीं रखती है। तो ब्रह्मांड में जो आप भेज रहे हो ना, उसको वापस रिसीव करने के लिए रेडी रहो। इफ आई, अगर मैं आपको बोल रही हूँ पूरी इंटेंशन के साथ, ब्लेस यू, आप हमेशा खुश रहो, तो वो जितनी भी ब्लेसिंग आपको है, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से मेरे पास वापस आएंगी। अगर मैं आपको बोलूं कि आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आपका तो ये है, आपका तो ये खराब हो जाए, आपका तो वो खराब, चूज़ योर वर्ड वाइज़ली, अपने शब्दों को ध्यान से चूज़ करो। इसी वजह से कमेंट बॉक्स में मेरा तो कुछ नहीं होगा, एंड ट्रस्ट में फिर कुछ नहीं होगा। प्लीज़ डू नॉट, अपने वर्ड की फ्रीक्वेंसीज़ को ठीक करो। अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। मैं कितना मर्ज़ी मैं 1000 बार बोलूँ, 10,000 बोलूँ, इस बात का भार उतना ही रहेगा। प्लीज़ अच्छा बोलो, जिसको भी बोलो, अपने दुश्मनों को भी बोलो तो भी अच्छा बोलो, क्योंकि आपके बोलने से तो कुछ होगा नहीं, है ना? बट आपका फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा अच्छा बोलोगे तो। तो और किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही अच्छा बोलो। बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्स दो, अच्छा बोलो, वो सारी चीज़ें आपके पास डबल होके वापस आने वाली हैं। तो इसीलिए दूसरों का फ़ायदा मत सोचो, अपना फ़ायदा सोचो कि वो चीज़ मेरे पास डबल होके आएगी तो मुझे अच्छा बोलना है, बस। यहाँ पे आपका काम खत्म, ठीक है? आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।